हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज जो आपका पीटीटी का पेपर था उसका पूरा मैं रियल हल लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल कोई यहां पर एक भी प्रश्न फेक नहीं है। जैसे कि जैसे राजस्थान जीके, इंडिया जीके के क्रम वाइज पूरे प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। करंट जीके के प्रश्न बहुत ही शानदार पूछे गए। यहाँ पर आपको मैंने जितने प्रश्न आपको करवाए थे उनमें से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया। जो मैंने 5 वीडियो ही डाले थे राजस्थान इंडिया जीके के, जैसे जैसे आ गया पेपर। एक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर पूछा गया। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह अपना शेर है। 4 ऑप्शन में थे, शेर, चित्ता, हाथी, ऐसे 4 ऑप्शन में थे। तो विद्यार्थी शेयर करके आए, उन सभी का यहाँ पर राइट है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो वंश भास्कर के आपके लेखक है सूर्यमल मिश्रण। जो विद्यार्थी सूर्यमल मिश्रण करके आए, वंश भास्कर का लेखक सभी का राइट है। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया कि लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली है। तो तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल में। खड़नाल आपका नागौर में है। 4 ऑप्शन में थे, खड़नाल, परबतसर, सुरसुरा। तो इस प्रकार से। इसके अलावा एक शायद ये भी प्रश्न पूछा गया, तेजाजी का मेला वगैरह परबत से रिलेटेड। अगला यहाँ पर देखो, करंट का प्रश्न पूछा गया कि कोरोना वायरस से प्रभावित अंग कौन सा है। तो कोरोना वायरस से प्रभावित अंग यहाँ पर 4 ऑप्शन में थे, हृदय, फेफड़ा, ऐसे 4 ऑप्शन में थे, यकृत वगैरह। तो आपका फेफड़ा यहाँ पर राइट होता। क्या है? फेफड़ा। बिल्कुल फेफड़ा यहाँ पर जो विद्यार्थी करके आए हैं सभी का यहाँ पर राइट है। अगला देखें, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, 1956 में हुआ था। जो विद्यार्थी करके आए हैं 1956, उन सभी का यहाँ पर राइट है। अगला देखो, प्रश्न जो मैंने सुबह जो वीडियो डाला था उसमें से आ गया और मैंने स्टार लगाया था कि तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि बाड़मेर में बढ़ता है। जो विद्यार्थी बाड़मेर करके आए हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर थे। 4 यहाँ पर ऑप्शन था, बाड़मेरा, झालावाड़, जालोर, ऐसे कुछ। अगला यहाँ पर देखो, प्रश्न करंट का पूछा गया कि मोटेरा स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? मोटेरा स्टेडियम, जिसका हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। करंट का प्रश्न था, ध्यान से सुनना। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम हो चुका है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ध्यान रखना। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ। अगला देखें, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। बिल्कुल ऑप्शन में था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे जो विद्यार्थी प्रधानमंत्री करके आए हैं सभी का राइट है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? अजीत डोभाल। करंट के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अजीत डोभाल यहाँ पर राइट है। अगला यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। बहुत ही यहाँ पर देखो करंट के कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 का दिया गया बंधु शेख रहमान को। ये बांग्लादेश के हैं, इनको यहाँ पर दिया गया था। ध्यान रखना। 4 नंबर जो यहाँ इसका ऑप्शन था वो यहाँ पर राइट था। बिल्कुल। अगला प्रश्न पूछा गया कि दीपक चाहर का संबंध किस खेल से है। तो दीपक चाहर का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी क्रिकेट करके आए हैं राइट आंसर है। यहाँ पर एक राजस्थान जीके का प्रश्न था कि थेवा कला का संबंध है। कौन सी कला? थेवा कला। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपकी प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़। यहाँ पर बी ऑप्शन में था। जो विद्यार्थी बी प्रतापगढ़ करके आए हैं उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट है। थेवा कला का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, या कुछ ऐसा करके पूछा गया था। आप देख लेना एक बार इस प्रश्न को, इसका क्या था। जिसने पेपर दिया है वो कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा एक्स्ट्रा में आपको कोई प्रश्न याद होगा। यदि याद है तो मुझे ज़रूर बताएं। पूरे प्रश्न करवाऊंगा। मूरा नस्ल किसकी है? भैंस की है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी करके आए हैं उनका राइट है। मूरा का संबंध है, ऐसा प्रश्न घुमा के आया हुआ था थोड़ा। ये कांस्य मिश्र धातु है, यानी कांसा किसकी मिश्र धातु है, किससे मिलकर बनी है। तो कांसा है, मैंने आपको कितनी बार बताया है, कत्ता टी। कत्ता टी, तो कत्ता टी यानी कांसा, तांबा, टी से टिन। मैंने ट्रिक बताई थी, तांबा और टिन। बिल्कुल, जो विद्यार्थी तांबा और टिन करके आए हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। ये यहाँ पर है, तगड़ी पहनते हैं। तगड़ी आभूषण कहाँ पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। मैंने बोला था कि जिसकी कमर क्या होती है, लचीली होती है, पतली होती है, वो तगड़ी लगती है, यानी तगड़ी आभूषण कमर में पहनते हैं। कितना शानदार ट्रिक भी बताइए आपको। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताने से पहले देखो एक प्रश्न और बता देता हूँ। यहाँ पर एक मिलान वाला था कि इनमें से कौन सा या सही सुमेलित करो। एक आपको दिया गया था मेहरानगढ़ का किला। कौन सा? मेहरानगढ़ का किला। तो मेहरानगढ़ का किला आपका है जोधपुर में। कहाँ पर था? जोधपुर में। दूसरा दिया गया था कुंभलगढ़ का किला। कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद में है। ठीक है, ये यहाँ पर राजसमंद राइट था। एक आपका दिया गया था नाहरगढ़ का किला। कौन सा? नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? ये आपका है जयपुर में। बिल्कुल। और एक यहाँ पर था चौथा, उसके में ऑप्शन दिया हुआ था, वो था जूनागढ़ का किला। कौन सा था? जूनागढ़ का किला। तो जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से मिलान हो जाता।
जूनागढ़ का बीकानेर में, कुंभलगढ़ का राजसमंद में, मेहरानगढ़ का जोधपुर में, नाहरगढ़ का जयपुर में। बिल्कुल ये इस प्रकार से राइट मिलान हो जाता। एक शायद और था मिलान वाला प्रश्न, मैंने जीके के सारे प्रश्न लेके आ गया हूँ। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इतना घुमाकर इसके 4 ऑप्शन थे, विद्यार्थी अधिकतर गलत करके आए। तो अमृता देवी पुरस्कार पेड़ पौधों की या वृक्षों की सुरक्षा के लिए या पेड़ पौधों की रक्षा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से घुमाए हुए थे, अधिकतर विद्यार्थी गलती करके आए हैं, मुझे पता है। अगला 18वां प्रश्न है कि दिल्ली की रायसीना जो पहाड़ी है, विस्तार है, किसका विस्तार है? तो दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी तक विस्तार है आपकी अरावली पर्वतमाला का। किसका है? अरावली का। ये यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं ये कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखना। अरावली जो करके हैं सभी का राइट है। अगला पूछा गया कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 1947 में। एक यहाँ पर देखो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया जो मैं आपको डेली हमेशा बताता हूँ कि 1567 में चित्तौड़गढ़ का जब दूसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़गढ़ का जब शाखा हुआ था 1567 में, तीसरा शाखा सॉरी, इस समय जब अकबर ने आक्रमण किया था, इस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? प्रश्न को ध्यान से समझना। 1567 में चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया, उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। कौन थे यहाँ के शासक? उदय सिंह। जो विद्यार्थी उदय सिंह करके आए उन सभी का राइट है। अगला है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें अभी तो टोटल कितनी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले 19 थी, फिर इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपको आंसर आ रहा है, यदि आपने पीटीटी का पेपर दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला पूछा गया कि प्रथम क्रिकेट आईपीएल, जो पहला आपका आईपीएल मैच हुआ था क्रिकेट, वो उसकी विजेता टीम कौन सी थी? प्रथम आईपीएल विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स थी शायद मेरे हिसाब से, और आप देख लेना कौन सी थी, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर पूछा गया जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा सिंचाई के लिए या जल संग्रहण के लिए कौन सी पद्धति विकसित की गई है? बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सी पद्धति है? तो खड़िन। इसका राइट आंसर होता था खड़िन। कौन सी थी? खड़िन। बिल्कुल। तो ये प्रश्न थे। इसके अलावा भी 1-2 प्रश्न और भी थे जो काफ़ी थोड़े टफ लेवल के भी प्रश्न मिले थे। और इसका पेपर का लेवल देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरिट जो पिछली बार रही थी उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाली है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बाकी सारा पेपर लगभग अच्छे लेवल का ही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा सरल भी नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर था। जिस विद्यार्थी ने दिया है उसको पता है। बिल्कुल। इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए? एक यहाँ पर पीतल वाला पूछा गया। पीतल, पीतल किसका मिश्रण है? मैंने बता दिया आपको किसका है। सॉरी, कांसा। कांसा किसका मित्र? कांसा है, ये किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का। बिल्कुल ये प्रश्न भी पूछा गया। इसके अलावा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, मैंने आपको बता दिया। तो यही प्रश्न है। इसके अलावा यदि कोई और क्वेश्चन आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एसआई सब इंस्पेक्टर की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। और जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न यहाँ करवाते हैं। आप कोई भी एग्जाम में चले जाना, आपको हर वीडियो में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जुड़े रहे स्टडी एग्जाम एकेडमी के साथ। धन्यवाद।